पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि राज्य में लगातार बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे जन, धन, फसलों, पशुधन और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। लेकिन पंजाब सरकार इस हालात से निपटने और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए मेहनत कर रही है। राहत कार्यों का ब्यौरा देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि पंजाब बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है और प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब तक कुल 15,688 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें गुरदासपुर से 5,549 लोग, फिरोजपुर से 3,321, फाजिलका से 2,049, पठानकोट से 1,139, अमृतसर से 1,700 और होशियारपुर से 1,052 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। इसके अलावा बरनाला से 25, कपूरथला से 515, तरनतारन से 60, मोगा से 115 और मानसा से 163 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि राहत और पुनर्वास कार्य पूरी गति से चल रहे हैं और बेघर परिवारों को तुरंत ठहराने के लिए पंजाब भर में 129 कैंप स्थापित किए गए। इनमें अमृतसर में 16 कैंप, बरनाला में 1, फाजिलका में 10, फिरोजपुर में 8, गुरदासपुर में 25, होशियारपुर में 20, कपूरथला में 4, मानसा में 1, मोगा में 9, पठानकोट में 14, संगरूर में 1 और जिला पटियाला में 20 कैंप शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को इन केंद्रों में भोजन, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में राज्य भर में कुल 7,144 व्यक्तियों को राहत कैंपों में ठहराया गया है। इनमें सबसे अधिक फिरोजपुर, फिर फाजिलका, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, बांसा, मोगा, कपूरथला, संगरूर और बरनाला में व्यक्तियों को राहत कैंपों में ठहराया गया है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य के 12 जिलों के कुल 1,044 गांव प्रभावित हुए हैं। हर जिले का विस्तार के साथ बताएं तो अमृतसर के 88 गांव, बरनाला में 24, फाजिलका के 72, फिरोजपुर के 76, गुरदासपुर के 321, होशियारपुर के 94, जालंधर के 55, कपूरथला 115, मानसा 77, मोगा 39, पठानकोट 82 और SAS नगर का एक गाँव प्रभावित हुआ है। हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में बाढ़ से कुल 2,56,107 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक असर गुरदासपुर जिले पर पड़ा है, जहां 1,45,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही अमृतसर में 35,000, फिरोजपुर में 24,015 और फाजिलका में 21,562 लोग प्रभावित हुए। उन्होंने आगे बताया कि पठानकोट में भी 15,053 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, जबकि SAS नगर और कपूरथला में 7,000 और 5,650 लोग प्रभावित हुए हैं। अन्य कम प्रभावित जिलों में बरनाला, मानसा, जालंधर, मोगा और होशियारपुर शामिल है। फौज की तैनाती के बारे में बात करें तो फौज की तैनाती के बारे में राजस्व मंत्री ने बताया कि कई एजेंसियां मदद प्रदान कर रही हैं। राज्य में NDRF की कुल 20 टीमों में से पठानकोट में 1, गुरदासपुर 6, अमृतसर 6, फिरोजपुर 3, फाजिलका 3 और बठिंडा में 1 टीम तैनात की गई है। वायुसेना, नौसेना और सेना की 10 टुकड़ियां तैनात करने के साथ साथ 8 टुकड़ियों को पूरी तरह तैयार रखा गया है। इसके अलावा 2 इंजीनियर टीमें भी तैनात की गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों को बाहर निकालने और राहत कार्यों के लिए कुल 114 नावें और राज्य का 1 हेलीकॉप्टर भी काम में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 12 जिलों में 29 व्यक्तियों की जान गई है। राजस्व मंत्री ने बताया कि बाढ़ ने कृषि भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचा है और विभिन्न जिलों में कुल 94,061 हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अमृतसर, फिर मानसा, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, SAS नगर, पटियाला, मोगा, लुधियाना, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब शामिल हैं। इसके अलावा कम प्रभावित क्षेत्रों में फाजिलका, गुरदासपुर, SBS नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि सभी प्रभावित जिलों में राहत सामग्री बांटी जा रही है, जबकि मेडिकल टीमें प्रभावित आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अभी पशुधन और बुनियादी ढांचे के नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता और स्थिति सामान्य होने के बाद इस संबंधी डेटा एकत्र किया जाएगा। मुंडिया ने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार सभी प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।